श्री राधा मनोरंजन साम्राज्य चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, स्वामी हरिदास जी के अष्टादश सिद्धांत पद की श्रृंखला में आज हम 12वें पद का श्रवण करेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। 12वां पद स्वामी जी ने दोनों विरक्त और गृहस्थ दोनों के लिए इस पद में एक उपदेश दिया है। वो उपदेश ये है कि किस प्रकार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पल पल सांवरे से जुड़े रहना है। एक विरक्त को श्री वृंदावन में कैसे रहना है और एक गृहस्थी को गृहस्थ में कैसे रहना है, और दोनों को कैसे अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी जी में ही लगाए रखना है। दोनों को ही, विरक्त को और एक गृहस्थी को, जो पहली बात इस पद में समझाई गई है वो ये कि मन को स्थिर करना है। हमारा मन बहुत ही चंचल है। जिस तरह से आसमान के लिए कोई दिशा नहीं है, उसी तरह से हमारे मन के लिए भी कोई दिशा, कोई दीवार नहीं है। किसी भी तरफ दौड़ पड़ता है। सांसारिक चकाचौंध का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत जल्दी ये प्रभावित हो जाता है। पहनने ओढ़ने में चंचल होना, खाने पीने में चंचल होना, घूमने फिरने में चंचल होना इतना असर नहीं डालता है जितना कि विचारों से चंचल होने का असर मनुष्य पर होता है। आजकल मोबाइल एक ऐसा यंत्र है कि वो बहुत बहुत जल्दी लोगों के विचारों पर प्रभाव डालता है। आज ये चीज़ देखी तो इस तरह के विचार हो गए, आज वो चीज़ देखी तो उस तरह के विचार हो गए, आज इसे देख लिया तो इसके विचारों के साथ जुड़ गए, इसके साथ जुड़ गए, आज उसके विचार सुन लिए तो उनके विचारों के साथ जुड़ गए। बस यही सब चलता आ रहा है। इसकी शेरो शायरी सुन ली, उसके चुटकुले सुन लिए, इनकी कहानियां सुन ली। प्रभावित तो बहुत हो रहे हैं लोग, लेकिन क्या विवेकवान हो रहे हैं? क्या अपने मन की चंचलता को शांत करके स्थिर मति मुनि बन पा रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि ये मन बहुत ही चंचल है। मन के घोड़ों को रोकने का एक ही चाबुक है और वो है विवेक। विवेक हमें सत्संग से मिलता है और सत्संग हमें संतों के संग से मिलता है। इसीलिए गाया जाता है, मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि भगवान कृपा करके हमें संत से तो मिला देते हैं, लेकिन क्या हम उन संतों का उतना आदर, उनकी उतनी कद्र कर पाते हैं जितनी हमें करनी चाहिए? क्या हम उनसे विवेक का लाभ ले पाते हैं, या फिर अपनी संसारी उलझनों में उलझकर, संसारी प्रतिस्पर्धाओं में उलझकर उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? उनका सानिध्य प्राप्त करके क्या हम अपने मन की चंचलता को शांत कर पा रहे हैं? क्या अपने जीवन में एक शांति ला पा रहे हैं? क्या आनंदित हो पा रहे हैं? क्या सच्चे अर्थों में भगवान से जुड़ पा रहे हैं, उनसे संवाद कर पा रहे हैं? क्या सचमुच हमें हमारी भक्ति का पोषण उनके सानिध्य से मिल रहा है, या फिर उल्टा हमारा चित्त ज्यादा से ज्यादा उद्विग्न हो रहा है? हम जिद्दी हो रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा क्रोध आता है, हमारे मन में शांति ही नहीं आ रही है। बजाय इसके कि हमारा मन शांत हो, हमारी भक्ति का पोषण हो,
हमारा उनके सानिध्य में रहते हुए भी अभिमान आड़े आ रहा है, मत्सरता आगे आ रही है, ईर्ष्या आगे आ रही है। आखिर संत को पाने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं? हम उनसे क्या पा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हर किसी को खुद से करना चाहिए। यदि सचमुच विवेक चाहते हो तो ऐसा संग करो जो कि संसार में तो संतुष्ट हो लेकिन भक्ति में सदैव असंतुष्ट हो। ऐसे की शरण ग्रहण करने का क्या फायदा जो सभी ग्रंथों का, वेदों का अध्ययन करने के बाद भी अपनी ही जिंदगी में असंतुष्ट है, विषयों से लिप्त है, दुखों से घिरा हुआ है, जो स्वयं ही अभिमान, मत्सरता, ईर्ष्या से ग्रसित है। ऐसे संत की शरण लेने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे संत की शरण लो जो स्वयं भी संतुष्ट हो, जो संसार में लिप्त ना हो। जो स्वयं ही लिप्त है वो हमें कैसे मुक्त कर सकेगा? तो चाहे विरक्त हो या फिर गृहस्थ हो, सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि अपने मन को स्थिर करना है, एकाग्र करना है। अब स्वामी जी बता रहे हैं कि विरक्त जो हैं वो अपना चित्त एकाग्र करके उस एकाग्र हृदय में सिर्फ और सिर्फ बाके बिहारी और राधिका का ही स्मरण करते रहें। कूदड़ी और करवा लेकर निरअभिमान होकर श्री वृंदावन में सोहनी सेवा देते रहें और पल पल क्षण क्षण अपने राधिका और बिहारी से प्रेम करते रहें। जैसे बहुत सारे पशु होते हैं, एक झुंड में होते हैं और ज्यादातर एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फिर भी एक गाय अपने ही बछड़े के पास जाती है और एक बछड़ा इतनी सारी गायों के झुंड में, एक जैसी लगने वाली गायों के झुंड में भी अपनी ही माँ के पास जाता है। बिल्कुल ऐसे ही संसार में हमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी के ही ध्यान में रहना चाहिए। और गृहस्थी में रहने वाले लोगों को स्वामी जी समझा रहे हैं कि जैसे एक गुजरी जब पनघट से पानी के 2-3 घड़े भरकर उन्हें सर पर रखकर लाती है, तो जाती तो वो अपनी सहेलियों के एक ग्रुप में है और आती भी है और पानी भी भर के लाती है और वो पानी उसके सर पे रखा होता है और एक हाथ से उसने उन मटकियों को बैलेंस बनाकर पकड़कर रखा होता है, लेकिन साथ ही वो अपनी सखियों से बातें भी कर रही होती है। तो मतलब कि संसार में बेशक हमारी इंद्रियां कोई भी क्रिया करें, कोई भी काम करें, लेकिन जैसे उस गुजरी ने एक हाथ से अपने मटके को पकड़ रखा है जो जरा भी इधर उधर नहीं खिसकता, उसी तरह हमें अपने मन को बिहारी जी में लगाए रखना है। अपने बिहारी जी को, अपने हृदय से बिहारी जी के ध्यान को जरा भी इधर उधर नहीं होने देना। तो इस तरह से स्वामी जी ने विरक्त को भी और गृहस्थ को भी सांवरे से हमेशा जुड़े रहने के ट्रिक्स दिए हैं, तरीके बताए हैं, जिन्हें हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उतार कर बाके बिहारी जी को पा सकते हैं। तो आइए अब हम श्रवण करते हैं स्वामी जी का पद और उसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं,
मन लगाई प्रीति कीजे, कर करवासो ब्रज बिथनी तीजे सोहनी। वृंदावन सो वन उपवन सो, गुंज माल हाथ पोहनी। गो सुतनी सो मृगी मृग सुतनी, सो और तन नीकु नहर जोनी। श्री हरिदास के स्वामी, श्यामा कुंज बिहारी, सो चित ज्यों सर पर दोहनी। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मन लगाकर, यानी मन को स्थिर करके, एकाग्र करके प्रिया प्रीतम में प्रीति करें और सबका परित्याग करके हाथों में केवल मृतिका यानी मिट्टी का पात्र यानी करुआ धारण करें तथा इतना निरअभिमान हो जाएं कि व्रज की सुंदर गलियों में, मार्गों में सोहनी सेवा यानी बुहारी यानी झाड़ू की सेवा करें। श्री वृंदावन तथा अन्य 12 वनों और 12 उपवन हैं। इनके अंतर्गत जो भूमंडल ब्रज भूमि श्री कृष्ण का विहार स्थल है, बिहारी जी का विहार स्थल है, उसका सेवन करना और उन वनों में वन्य पुष्प और गुंज आदि को तोड़कर उनको माला में गूंथकर श्री बांके बिहारी और राधिका जी को धारण कराना चाहिए। ये स्वामी जी विरक्त के लिए कह रहे हैं, जिन्होंने संसार की गृहस्थी से अलग होकर सांवरे के नाम की मस्ती में विरक्ति को ग्रहण कर लिया है। ये उनकी रहनी है श्री वृंदावन में। आगे स्वामी जी कह रहे हैं, जैसे अनेक गो हैं और मृगी अनेक हैं तथा उनके बच्चे भी बहुत हैं और सब एक ही ठिकाने पर रहते हैं, परंतु गायों की और मृगियों की स्नेह भरी दृष्टि अपने अपने ही बच्चों पर रहती है और दूसरे बच्चों की ओर तनिक भी नहीं जाती। अथवा तो गायों का बछड़ा और मृगियों का बच्चा अपनी अपनी माताओं से ही प्रीति करते हैं, समूह में भी अपनी माता के पास ही पहुंच जाते हैं, दूसरे की ओर तनिक भी नहीं देखते हैं। इसी प्रकार साधक भी श्री बिहारी जी के ही ध्यान में रहे, सिवाय उनके अन्यत्र मन को न लगाए। आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे सेवा कार्य करते हुए भी अथवा और इंद्रियों से और भी सेवा के निमित्त कार्य करते हुए भी उस समय मन को श्री बांके बिहारी और राधिका में भी लगाए रखें। जैसे कोई गुजरी दूध से भरी हुई दोहनी मटकी को माथे पर धर कर चलती है, उस समय संघ की सखियों से बातें भी करती जाती है, मार्ग भी देखती जाती है, परंतु चित्त दोहनी में ही लगा रहा है। दोहनी ऐसी साध रखी है कि हिल भी नहीं सकती। इसी प्रकार अन्य सभी कार्य करते हुए भी हम श्री राधिका और बिहारी के ध्यान में अटिग रहें। उनके श्री चरणों में चित्तवृत्ति का निरंतर तीव्र अनन्य प्रवाह प्रभावित होता रहे। तो इस प्रकार स्वामी जी ने हमें बहुत ही सरलता से ये समझा दिया है कि संसार में चाहे कोई भी काम करते रहो, अपनी इंद्रियों से कोई भी काम करो, लेकिन मन को सदैव और सदैव बांके बिहारी और राधिका में रखो। तो ऐसे ही स्वामी जी के प्यारे प्यारे पदों को और उनकी व्याख्या को श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले पदों और उनकी व्याख्या भी आप तक पहुंचे। और इन्हें औरों से भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसे लगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले पद की व्याख्या के साथ। तब तक
श्री राधे।